हेलो स्टूडेंट्स। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 देखना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 में दिया है सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019। पहला आइटम दिया है परचेसेस एंड सेल्स, कंबाइंड आइटम दिया है, डेबिट में अमाउंट है, क्रेडिट में अमाउंट है। परचेस का बैलेंस डेबिट रहता है, परचेसेस का अमाउंट 65,000 है, सेल्स का अमाउंट 1,85,500 है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। दूसरा आइटम दिया है वर्क्स मैनेजर सैलरी। कौन से भी एक्सपेंसेस के पहले वर्क्स, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ये वर्ड लगता है तो ये आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। वर्क्स मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है, यह डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम रहता है ओपनिंग स्टॉक, बाद में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स और कंबाइंड आइटम दिया है। डेटर्स एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट रहता है, डेटर्स के अमाउंट है 47,500। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ है, इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है, अमाउंट है 35,000। डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज कंबाइंड आइटम दिया है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं, लेकिन यह आइटम कंबाइंड दिया है तो आइटम की शुरुआत वेजेस से होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, और यह आइटम की शुरुआत सैलरी से होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। यह प्रॉब्लम में वेजेस से शुरुआत है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर यह आइटम आएगा। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है, मीन्स हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। मोटिव पावर ये मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। इंटरेस्ट, इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है, मीन्स इंटरेस्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट, कन्वेंस ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे। गुडविल हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगी। कॉपीराइट्स एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, ये आइटम बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। पार्टनर्स सुजातास लोन, सुजाता ने बिजनेस को लोन दिया है, फ्यूचर में उनकी अमाउंट देना पड़ेगी, ये हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा। इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा। नेक्स्ट दिया है स्टॉक ऑन 31st मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,700। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला आइटम, पहला इफेक्ट तो दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा। नंबर 2 दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा इफेक्ट। मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। मोटिव पावर में डिपॉजिट इंक्लूड है, मोटिव पावर को टिक लगाइए, लेस करना है मोटिव पावर से 500 और बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना पड़ेगा डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। नंबर 4 में दिया है डिप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग को टिक लगाओ, इनर कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा, इसके ऊपर 5% डिप्रिसिएशन लेना है, बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्डिंग से लेस करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑफ ऑन डेटर्स।
ये दोनों आइटम डेटर से डिडक्ट किए जाते हैं, डेटर्स को टिक लगाना है, डेटर्स को टिक लगाना है, डेटर से दोनों आइटम डिडक्ट किए जाते हैं और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिया जाता है। नेक्स्ट दिया है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹4000। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, बिल्स रिसीवेबल को टिक लगाओ। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल से यह अमाउंट कम किया जाता है और डेटर्स में ऐड किया जाता है। पहले डेटर करेक्ट करना है, डेटर्स में पहले डिसऑनर ऑफ बिल का एंट्री करना है और इसके बाद बैड डेट्स और आरडीडी निकालना है। इसके बाद बैड डेट्स और आरडीडी डिडक्ट करना है। आरडीडी डिडक्ट करते समय पहले डिसऑनर ऑफ बिल का एंट्री करना है, बैड डेट्स का एंट्री करना है और बाद में आरडीडी का इफेक्ट लेना है। तो यह हो गया हमारा प्रॉब्लम। इसके बाद ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। शुरुआत करते हैं परचेसेस एंड सेल्स। परचेसेस पहला आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर परचेसेस आउटर कॉलम में लिया 65,000। दूसरा आइटम सेल्स है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल्स आता है 1,85,500। दूसरा है वर्क्स मैनेजर सैलरी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आती है 2,300, अमाउंट 2,300। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा पहले पार्टनर 75,000, दूसरे पार्टनर 40,000। नेक्स्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम रहता है, अमाउंट है 18,700। इसके बाद दिया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर ऊपर फिक्स्ड एसेट लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है डेटर्स का अमाउंट डेबिट वाला होता है 47,500 और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है, कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड वाली क्रेडिटर्स की अमाउंट होती है, ये अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज कंबाइंड आइटम दिया है, वेजेस से शुरुआत होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है वेजेस एंड सैलरीज का अमाउंट दिया है 4,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 4,000। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, टिक लगाना है। बिल्स रिसीवेबल 3-4 लाइन छोड़ दो, इसके ऊपर 3-4 एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिया है 22,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज साइड में लिखना है बिल्स पेबल का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है 27,300। बाद में दिया है डिस्काउंट के अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया है, मीन्स यह हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं डिस्काउंट। यह हमारा इनकम है, क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया है इनकम है, डेबिट में अमाउंट दिया तो हमारा लॉस है। मोटिव पावर ट्रेडिंग के रिलेटेड आइटम है, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, अमाउंट है 1,350। नेक्स्ट दिया है कस्टम ड्यूटी। मोटिव पावर के नीचे मोटिव पावर के ऊपर एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ना है, नीचे लिखना है कस्टम ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा कस्टम ड्यूटी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,500। इसके बाद दिया है इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट साइड पर दिया है, मीन्स ये हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 1,300। अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आती है
अनप्रोडक्टिव वेजेस अमाउंट है 3000 आउटर कॉलम में। प्रोडक्टिव वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट दिया है ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का अमाउंट है 2500 आउटर कॉलम। नेक्स्ट दिया है रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रेंट। रेंट का अमाउंट दिया है 1800, आउटर कॉलम में लिखना है 1800। कन्वेंस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कन्वेंस लिखना है। कन्वेंस का अमाउंट दिया है 2000, आउटर कॉलम में लिखना है 2000। नेक्स्ट है गुडविल, ये गुडविल हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं गुडविल। गुडविल हमारी एसेट है। गुडविल के अमाउंट दिया है 25,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं गुडविल 25,000। नेक्स्ट कॉपीराइट्स, ये भी हमारी एसेट है। कॉपी राइट्स ये भी हमारी एसेट है। अमाउंट है 20,000, आउटर कॉलम में लिखते हैं 20,000। नेक्स्ट दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट 88,000। बिल्डिंग पहला आइटम है, फिक्स्ड एसेट है बिल्डिंग, अमाउंट 88,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लेते हैं बिल्डिंग। नेक्स्ट पार्टनर्स सुचेताज लोन, यह हमारी लायबिलिटी है। सुचेताज लोन, लोन का अमाउंट है 6,150। ये फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा, यह हमारी लायबिलिटीज़ है। इसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट दिया है 40,000, आउटर कॉलम में 40,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, ये भी हमारी एसेट है। कैश एट बैंक अमाउंट 26,000। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। इसके बाद एडजस्टमेंट दिया है। पहले एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,700। ये क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 19,700 पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट है हमारी एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दूसरा इफेक्ट 19,700। दूसरा दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। हमारे गुड्स कम हो गए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गुड्स, अमाउंट है 3,000। तो हमारा लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अमाउंट दिया है 3,000, आउटर कॉलम में लिखना है 3,000। इसके बाद दिया है मोटिव पावर के बारे में। मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। पावर मीटर का डिपॉजिट दिया है, ये मोटिव पावर में ऐड है तो लेस करना पड़ेगा, लेस डिपॉजिट ऑफ मीटर। ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। कितना डिपॉजिट है 500, लेस करो 850, और ये डिपॉजिट हमारी एसेट होती है। डिपॉजिट हमारी एसेट है। डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर अमाउंट 500। नेक्स्ट दिया है डिप्रिशिएट बिल्डिंग 5%।
बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्डिंग के नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 5% लेना है। एक जीरो कट किया तो 10%, इसका आधा करो 5% आएगा। 8,800 का आधा 4,400, 83,600। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 4,400। नेक्स्ट दिया है राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स, और इसके नीचे दिया है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹4,000। पहले 6 नंबर के एडजस्टमेंट कंसिडर करना पड़ता है, बाद में 5 नंबर। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर हो गया बिल 2000 कितना 4,000 का 4,000 बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा, अमाउंट 18,000। और बिल्स रिसीवेबल कम होता है तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, ऐड करने पड़ेगा डिसऑनर ऑफ बिल, अमाउंट है 4,000, ऐड करो 51,500। अभी 5 नंबर का एडजस्टमेंट देखो, ये 6 नंबर के एडजस्टमेंट के दोनों भी इफेक्ट एसेट साइड पर हो गए। पहला इफेक्ट बिल डिसऑनर हो गया, मीन्स बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कम हो गई, और बिल्स रिसीवेबल कम हो गया तो डेटर्स इंक्रीज होता है, डेटर्स में डिसऑनर ऑफ बिल ऐड होते हैं। इसके बाद राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेट्स लेस करना है, लेस न्यू बैड डेट्स की अमाउंट 2,000 है, लेस करो 49,500 अमाउंट आएगी। और बाद में मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स, RDD लेस करना है, लेस न्यू RDD का 3% अमाउंट कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट की जाती है यह अमाउंट पर 49,500। 2 जीरो कट किए तो 1% हो गया, 495 इंटू 3 करो, 1485 आ गया। आउटर कॉलम में अमाउंट लीजिए 48,015। इसका दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा, ये दोनों हमारे लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। पहला न्यू बैड डेट्स के अमाउंट दिया है 2,000, ये 2,000 लेना है इनर कॉलम, ऐड न्यू RDD हमने कैलकुलेट किया है 1485, दोनों का टोटल 3485। एडजस्टमेंट पूरे ख़त्म हो गए। अभी एक एक अकाउंट क्लोज करना है। चलो पहला अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बड़े बड़े अमाउंट है, इसलिए पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का टोटल 2,08,200, ये अमाउंट डेबिट में लेना है। 2,08,200 अभी डेबिट में जो अमाउंट है ये सबका टोटल करना है, और ये टोटल
ये टोटल से लेस करना है, बैलेंस मिलेगा 1,15,850। 1,15,850 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट 1,15,850। 1,15,850। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, पहले देखो। क्रेडिट साइड में बड़े बड़े अमाउंट है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 1,17,550। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। ये टोटल डेबिट साइड में लेना है, डेबिट साइड टोटल कॉलम में लेना है 1,17,550। 1,17,550 ये डेबिट में जो पूरे अमाउंट है इसका टोटल करना है। ये टोटल अमाउंट से लेस करना है तो बैलेंस आएगा 97,365। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट को करते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है? पहला पार्टनर सुचेता, दूसरा गायत्री। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। 3:2 दिया है, 3:2 में करना है 97,365 और 3:2 रेशियो है, इसका टोटल 5 आता है, मीन्स 3/5 एंड 2/5 यह हमारा रेशियो हो गया। इंटू 3/5 97,365 इंटू 2/5। देखो ये 5 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, $58,419। 5 से डिवाइड किया तो इतना आता है, 19,473 आता है, मल्टीप्लाई करो 2 से, ये दोनों का टोटल इतना आना चाहिए। $97,365 करेक्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 58,419 और 38,946 ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट कितना है 58,419 पहले पार्टनर का और 38,946 दूसरे पार्टनर का। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करो। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 1,33,419 और दूसरे का टोटल 78,946। ये टोटल डेबिट में लेना है। 1,33,419 और 78,946 डेबिट में एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये रहेगा
1,33,419 एंड 78,946, यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। इसे लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल अकाउंट के नीचे क्रेडिट साइड में ये आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,33,419 और 78,946। इसके बाद लिखना है, ये देखो कैपिटल अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस है, तो यह अमाउंट पार्टनर को देना है, इसलिए हमारी लायबिलिटी बनती है कैपिटल अकाउंट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर यह कैपिटल लेना पड़ेगा। पहला सुचेता और दूसरा गायत्री। पहले का अमाउंट है 1,33,490 और 78,946, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है। $2,12,365 अमाउंट आ गई। अभी बैलेंस शीट क्लोज करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट एसेट साइड का टोटल आएगा 2,80,815। लायबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा 2,80,815। यह हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट।